हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 8 का, चैप्टर नंबर 13 साउंड, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में से किस तरीके से साउंड निकलता है, और ह्यूमन में भी आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग्स में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आपने आई होप जितनी एक्टिविटी बताई थी मैंने, आपने सारी एक्टिविटीज़ करके देखी होगी और आपको पता लग गया होगा कि इंस्ट्रूमेंट में से कैसे आवाज़ आती है, वाइब्रेशन के थ्रू, मीडियम के थ्रू। ठीक है, तो आज कल हमने जो है मतलब वीडियो में स्टार्ट किया था ह्यूमन में कैसे हम सुनते हैं, हम मतलब आवाज़ कैसे निकलती है, साउंड कैसे निकलते हैं। तो हमारे गले में जो होती है थ्रोट में क्या होती है, हमारे वोकल कार्ड्स होते हैं, और वोकल कार्ड्स के बीच में जब एयर जाती है तो आपस में टकराते हैं तो वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन से ही क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस। तो एक कॉन्सेप्ट आपका परमानेंट क्लियर हो गया कि साउंड प्रोड्यूस होने का मेन कारण क्या होता है, वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन हुई तो साउंड प्रोड्यूस होगी। अब इस वाइब्रेशन के लिए जो है मीडियम की भी ज़रूरत पड़ती है। ये हम इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी 13.6, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये गर्ल कुछ कर रही है। आपने क्या करना है कि दो रबड़ की स्ट्रिप्स ले लेनी है, सेम साइज़ की दो रबड़ की स्ट्रिप, इस तरीके से जो रबड़स होती है ना, वो रबड़ की स्ट्रिप्स ले लेनी है दो, और उसको स्ट्रेच करना है दोनों को स्ट्रेच करने के बाद दोनों के गैप के बीच में, जैसे कि ये लड़की जो है, ये गर्ल जो है, अपने फेस के पास लेके गई है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेच करके इसमें जो है थोड़ा सा कुछ बोलना है, साउंड प्रोड्यूस करना है। तो आप देखोगे कि रबड़ में क्या होता है, रबड़ में वाइब्रेशन होती है। इसी तरीके से आप जो है कागज़ ले लोगे, पतले पतले कागज़ के मतलब इस तरीके से पीस, जैसे ये यहाँ पर इस बॉय ने लिया हुआ है, पतले पतले कागज़ के पीस ले लोगे, और उसके बाद अपने मुंह पर लगाने के बाद उसमें बोलोगे, तो आप देखोगे कि वो कागज़ जो है आपस में हल्का हल्का टकरा रहे हैं, और मतलब उसमें से कुछ वाइब्रेशन सी आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जो हमारे अंदर जो वोकल कार्ड होता है, सेम इसी तरीके से काम करता है जैसे कि इस एक्टिविटी में शो किया गया है। ठीक है, तो आगे आपको पता है वोकल कार्ड जो होता है, सभी की साउंड अलग अलग होती है। मैन की अलग होती है, वोमेन की अलग होती है, जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनकी अलग होती है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उनके जो वोकल कार्ड्स हैं वो कितने पतले हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो वोकल कार्ड जो है, जो मैन में होता है वो कितना होता है, वो 20 mm होता है। कितना mm? 20 mm। ठीक है, ये mm देख लेना, mm में ये। ठीक है, और जो वोमेन होते हैं उन पे होता है 15 mm। 15 mm। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें जो है ये वोकल कार्ड और भी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इसकी साइज़ का उनके एज पे डिपेंड करता है कि एज कितनी है उनके। इसीलिए क्या होता है, सभी की साउंड जो है अलग अलग होती है। आपने देखा हो ना, मैन की आवाज़ अलग होती है, वोमेन की अलग होती है, और चिल्ड्रन में बच्चों की भी अलग अलग होती है। ठीक है, डिपेंड ऑन एज। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया। नेक्स्ट है आपका कि साउंड को किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की। साउंड को अगर आगे जाना है, हमारे कानों में सुनाई देना है, अगर आप बोलोगे, अगर वहाँ मीडियम नहीं है तो वो साउंड जो है हमारे कानों तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसके लिए पहले हम कुछ जो है एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसमें आपके एक्टिविटी के लिए आपने एक फ्रेंड की भी ज़रूरत है, तो आपने एक फ्रेंड को ले लेना है साथ में आप, और हम स्टार्ट करते हैं एक एक्टिविटी 13.7। सबसे पहले एक आपने क्या ले लेना है, टम्बलर ले लेना है। टम्बलर सूखा हुआ होना चाहिए बेटा, उसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, पानी मतलब वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उसके अंदर अपना सेल फ़ोन रख देना है। सेल फ़ोन रखने के बाद अपने फ्रेंड को बोलना है कि कॉल करे। ठीक है, कॉल करने के बाद आप देखो, आप जो ये टम्बलर है यहाँ पर हाथ लगा के देखो कैसे वाइब्रेशन हो रही है इसमें, और कैसे साउंड सुनाई दे रही है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इसमें साउंड जो है प्रोड्यूस होते हुए देखोगे। अब इसी तरीके से इसी ग्लास को आपने जैसे ये फेस पे लिया हुआ है ना, मुंह पे, ऐसे मुंह पे लो और माउथ से इसके अंदर जितनी भी एयर है उसको सक कर लो अपने अंदर। तो और फिर अपने फ्रेंड को बोलो कॉल करने के लिए। जब आपका फ्रेंड कॉल करेगा तो आप साउंड देखो कि उसमें बहुत धीमी आवाज़ आती है, लेकिन अगर आप पूरी उसकी एयर को सक करने में कामयाब हो गए तो क्या होगा, बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगी। और फिर धीरे 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 अगर आप उसको छोड़ोगे तो साउंड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पर मीडियम की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है। अगर एयर नहीं है तो साउंड आगे नहीं जा रही है। ठीक है, फ़ोन में जो है रिंगिंग की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। आगे और भी एक्टिविटी करते हैं हम। तो इस तरीके से जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो मीडियम पे, जो आपके आसपास मीडियम है उस पे डिपेंड करती है कि अगर एयर तो प्रॉपरली है, टम्बलर में जब एयर प्रॉपरली था तो हमें साउंड अच्छे से सुनाई दे रहा था, और अगर एयर नहीं था तो साउंड कैसा हो गया था, डिक्रीज़ हो गया था। मतलब जो लाउडनेस है वो डिक्रीज़ हो जाती है जब उसको जो है मीडियम नहीं मिला था, एयर नहीं मिली थी, वैक्यूम, हम एक तरीके से उसको वैक्यूम भी बोलते हैं। तो वैक्यूम नहीं मिला था तो हमारी साउंड जो है आगे नहीं गई थी। तो ये तो हमने एयर का एक्सपेरिमेंट देख लिया। चलो एक लिक्विड का एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस तरीके से जैसे कि बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आपने एक टब ले लेना है, टब, बाथ टब ले लो कोई भी, ठीक है, और उसमें क्लीन वाटर फिल कर देना है। क्लीन वाटर फिल करने के बाद एक बेल को हाथ से अंदर कर देना है और दूसरी साइड इस तरीके से पानी की लेयर पे अपना कान लेके जाना है। ठीक है, ध्यान से कि कानों में पानी ना जाए, आपके ईयर्स में पानी ना जाए। उसके बाद उस बेल को अंदर बजाना है। तो आप वहाँ पे थोड़ी जो है उसकी आवाज़ सुनाई देगी, आपको बेल सुन की जो है साउंड वो सुनाई देगी। अब यहाँ पे पहेली आपको कह रही है कि अच्छा, इसीलिए जो है इसी तरीके से जो वेल्स होती हैं, डॉल्फिन्स होती हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं वाटर के थ्रू। मतलब पानी में उनको मीडियम मिल गया, पानी के एक कण, जैसे एयर है, एयर के कण आपस में हैं, ये टकराते हैं, टकराते टकराते तो साउंड क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से वाटर में भी हैं इसके मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते टकराते टकराते, मान लो यहाँ पर इसको साउंड सुनाई देना है तो यहाँ तक वो क्या होता है, पहुँच जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक एक्सपेरिमेंट और देख देते हैं, 13.9 एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटी बिल्कुल सिंपल है, आप अपने घर में करके इसको देख सकते हो। एक आयरन की आपने स्ट्रिप ले लेनी है। आयरन की स्ट्रिप लेने के बाद क्या करना है, एक साइड आपने इसको कान में लगा लेना है और दूसरी साइड अपने फ्रेंड को बोलना है कि इसको धीरे 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 खरोचे, मतलब धीरे 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 उसको क्या करें, नी से या किसी चीज़ से थोड़ी सी साउंड करे उस पर। तो आप देखोगे जब उसके ऊपर स्क्रैच करेंगे, ये स्केल थी, एक साइड आप यहाँ पे सुन रहे हो, एक साइड आपका फ्रेंड उसको पे क्या कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है धीरे धीरे। तो आपको उतना स्लो स्क्रैच करेगा कि उसको नहीं सुनाई देगा, लेकिन आपने जो कान लगा रखा है यहाँ पर आपको प्रॉपरली वो सुनाई देगा, क्योंकि एयर जो साउंड है वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए आगे जा रहा है, उसको जो है सॉलिड का मीडियम मिल रहा है, सॉलिड का मीडियम मिलने की वजह से वो आगे आगे ट्रैवल कर रहा है। इसी तरीके से एयर में ट्रैवल कर रहा था, लिक्विड में ट्रैवल कर रहा था और सॉलिड में ट्रैवल कर रहा था। तो हमने देखा कि एयर को ट्रैवलिंग के लिए मीडियम चाहिए, और वो मीडियम हमने तीनों देख लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में ही एयर जो साउंड है वो क्या करता है, ट्रैवल करता है। इसी तरीके से आपका ईयर ड्रम जो आपके कान है उसमें सुनाई देता है, ये यहाँ से जाती है साउंड, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे जो ईयर्स होते हैं उसके थ्रू यहाँ पर साउंड गई, यहाँ पर होता है ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम में जो है साउंड जाता है और उसके बाद हमारे अंदर वो मैसेज कहाँ तक पहुँचता है, ब्रेन तक पहुँचता है, और ब्रेन हमें वो साउंड सुनने में मदद करती है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं समझाती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपका कोई भी मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है, ये मोबाइल जो है रिंगिंग कर रहा है और आप जो हो यहाँ पर प्रेजेंट हो। ठीक है, समझ जाना कि आप यहाँ पर प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर आपके कानों में जाना है साउंड,
तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जब रिंगिंग हुई तो जो एयर्स मॉलिक्यूल्स हैं आपके आसपास, वो एयर के थ्रू क्या होगा, आपके पास पहुँचेगा। आपके पास पहुँचने के बाद आपके जो ईयर है उसमें जाएगा। ठीक है, ईयर में जाने के बाद अंदर ईयर ड्रम है, उसमें जाएगा। ईयर ड्रम के बाद वो कहाँ जाएगा, आपके ब्रेन में जाएगा और आप उस साउंड को सुन पाओगे। तो इस तरीके से हमारे कान जो है, जो ईयर ड्रम हमारा वाइब्रेट होता है। जैसे कि हम कह रहे थे वोकल कार्ड वाइब्रेट होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, इसी तरीके से हमारा जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट होता है अंदर, और जिसकी वजह से साउंड जो है हमारे अंदर तक सुनाई देती है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए आपको कि कानों में कभी भी शार्प पॉइंट चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपके ईयर ड्रम डैमेज ना हो। अगर आपके ईयर ड्रम डैमेज हो गए तो आप कभी भी सुन नहीं पाओगे। इसलिए अपने कान का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी शार्प चीज़ें या नुकीली चीज़ें जो है कानों में नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पार्ट बचा है 13.5, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, और ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो है इसमें से डेफिनेशंस पूछी जाती है। तो ये डेफिनेशंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि अब वीडियो जो है बड़ी हो रही है, 12 मिनट की लगभग होने वाली है। ठीक है, तो आप इतना अच्छे तरीके से समझ लीजिए। समझने के बाद मैं आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में अगला पार्ट बताऊंगी। एक चीज़ और, इसी ईयर ड्रम के ऊपर एक एक्टिविटी वैसे बताती हूँ आपको, कि मान लो एक आप जो है प्लास्टिक की बोतल ले लो और उसका ये सिरा भी कट कर दो, ये सिरा भी कट कर दो। ठीक है, इस सिरे में आपने रबड़ जो बैलून होता है ना वो बांध दो, और उसके बाद यहाँ से अपने फ्रेंड को बोलो कि वो कुछ बोले, और यहाँ आप सुनो। ठीक है, या आप यहाँ पे हाथ लगा के देखो, तो आप क्या देखोगे, जब वो आपका फ्रेंड यहाँ बोल रहा है तो ये इसके ऊपर ना थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है। या एक एक्टिविटी और करके देख लो, सेम ऐसे ही एक प्लास्टिक की बोतल ले लो, एक सिरा उसका काट दो। ठीक है, दोनों सिरे काट दो उसको। दोनों सिरे काटने के बाद एक साइड आपने बैलून जो है उसको कवर अप कर देना है, और यहाँ से अपने फ्रेंड को बोलने को कहना है। और ये जो बैलून कवर अप किया ना, इसमें छोटे छोटे जो ग्रेन्स रख दो, मतलब कोई भी अनाज के टुकड़े रख दो। ठीक है, उसके बाद जब आपका फ्रेंड बोलेगा ना, तो आप देखोगे ग्रेन्स अपनी जगह पे जो है मूव कर रहे हैं आगे पीछे। इसी तरीके से हमारा ईयर ड्रम भी, ये जो बैलून है ना, एक तरीके से हमारा ईयर ड्रम का काम कर रहा है। साउंड यहाँ आ रही है एयर के थ्रू, और इस पे टकरा रही है, टकराने के बाद ईयर ड्रम क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, और वो साउंड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम डेफिनेशंस। आई होप आपको समझ में आया हो। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में आपने अगर देखा है तो डन ज़रूर लिखना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।